ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब देखो, ब्लीडिंग आपको नाक से भी हो सकता है, आपको मुंह से भी हो सकता है, फीमेल्स के विजाइना से भी हो सकता है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कैंसर के लक्षण, यानी कि कैंसर के सिम्टम्स। अब कैंसर, सबको पता है कैंसर से लोगों की मौत हो जाती है, बट लोगों की मौत होने का कारण ये होता है कि कैंसर हमें थर्ड स्टेज में पता चलता है कि हमें कैंसर हो गया है। अब तब तक बहुत देर हो जाती है, बट अगर हमने इनिशियल स्टेज पे ही कैंसर के सिम्टम्स को समझ के उसे ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया तो आपको कैंसर से लोगों की देखा जाएगा कि कैंसर से लोगों की मौत कम होना शुरू हो गया है। इस वजह से कैंसर कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी नहीं होता, बट कैंसर बहुत ज़्यादा देर में समझ में आता है। इस वजह से कैंसर एक जानलेवा बीमारी हो जाता है। तो इस केस में हमें कैंसर के लक्षण जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षण यानी कि अर्ली सिम्टम्स, कुछ डिजीज होने से पहले बॉडी हमारा चेतावनी देना हमें शुरू कर देता है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन उसके सिम्टम्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब सिम्टम्स जानने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो सिम्टम्स आपको दिखेंगे, इसके जो लक्षण दिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ये सिम्टम्स है तो आपको कैंसर ही है, क्योंकि क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल अन्य बीमारियों में भी होता है। तो आपको कोई ऐसा पैनिक करने वाली बात नहीं है कि अगर आपके ये जो मैं भी सिम्टम्स शेयर करूँगा आपके साथ, अगर आपको हो रहा है, इसका एक बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको डायरेक्ट कैंसर है, बिल्कुल मतलब नहीं होता। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हो रहा है तब आपको एक थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है और आप अपने डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि आपका सडन वेट लॉस होना शुरू होता है। देखिए, नॉर्मल वेट लॉस होना इज ओके। जैसे आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको वेट लॉस हो रहा है, महीने में 1 2 3 4 किलो कम हो रहा है, इट्स नॉर्मल। बट अगर सडन वेट लॉस हो रहा है, 10 किलो 8 10 किलो वेट लॉस होना शुरू हो गया, और वो कब, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसके बावजूद भी अगर वेट लॉस होना शुरू हो गया, तब वो एक कंसर्न वाली बात हो जाती है। अब इसमें क्या लिखा है, लॉस वेट अनइंटेंशनली, वही स्पेशली इफ इट सिग्निफिकेंट एंड ऑकर रैपिडली एंड मे बी द साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसमें यही कहना चाह रहा है। ये आपके लिए मैंने इमेज, आपको समझने के लिए, बेटर समझने के लिए मैंने इमेज भी यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा अगर आपका सडन वेट लॉस हो रहा है तो आपको ये देखना है कि ये कितने टाइम से हो रहा है। अगर आपको 1 2 महीने से कंटिन्यूसली वेट लॉस हुए जा रहा है और विदाउट एक्सरसाइज हो रहा है, तो ये हो सकता है अर्ली साइन ऑफ कैंसर। तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लक्षण देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, मतलब आपको खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब देखो, ब्लीडिंग आपको नाक से भी हो सकता है, आपको मुंह से भी हो सकता है, फीमेल्स के विजाइना से भी हो सकता है। जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ब्लीडिंग होना इट्स ओके, बट अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यूसली, तो एक वो साइन है कि मे बी वो एक अर्ली साइन ऑफ कैंसर है। अब इसमें क्या लिखा गया है, एनी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग सच एज ब्लड इन स्टूल, यूरिन और कफ ऑफ ब्लड शुड बी प्रॉम्प्टली इवेल्युएटेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब देखो, आप टॉयलेट करते हो, कई बार टॉयलेट में खून निकलता है, कई बार जब हम एक्सक्रीट करते हैं, जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है, फीकल मटेरियल जिसे कहते हैं, उसमें भी आपको कई बार खून दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको हो सकता है कि कैंसर है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर हमें पता चल जाए कि अगर ये हो सकता है आगे जाके कैंसर कन्वर्ट हो जाए, अगर डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है, राइट। तो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, अगर आपको खून हो रहा है, खून निकल रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। आगे जाके ये क्या बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैडर कैंसर में हो जाएगा, कोलेक्ट्रल कैंसर या फिर लंग कैंसर में हो जाएगा। लंग कैंसर के बारे में और भी हम देखेंगे सिम्टम्स आगे जाके। ठीक है, तो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फटीग। फटीग यानी कि थकान। थकान क्या होता है, जैसे नॉर्मल आप काम कर रहे हो तो आपको थकान होना इज ऑब्वियस। तो आप अगर काम कर रहे हो दिन में 10-12 घंटे, आपको थकान हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ये लंबे समय से आपको कंटिन्यूसली परसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यूसली अगर लंबे समय से आप थकान फील कर रहे हो, अगर आप विदाउट एक्सरसाइज, आप मतलब समझो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आराम से रेस्ट ले रहे हो, टाइम टू टाइम खा रहे हो, पी रहे हो, उसके बावजूद भी आपको हो रहा है, तो ये कैंसर, ये एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का। ये देख रहे हो, ये इमेज आपको इजी समझने के लिए। तो एक फटीग भी एक कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या दिखा रहा है, चेंज इन बोवेल और ब्लैडर हैबिट। अब बोवेल और ब्लैडर हैबिट में क्या होता है, जैसे नॉर्मल होता है, हमें डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इसकी एक नॉर्मल बीमारी है, डायरिया एक बीमारी है और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी एक बीमारी है। ठीक है, बट अगर ये कंटिन्यूसली रहा है, अगेन ये वर्ड देखो, परसिस्ट,
ठीक है। अगेन ये वर्ड देखो यहाँ पे परसिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर परसिस्ट, आपको आपने नॉर्मल खाना पीना खाया, आपको डायरिया हो गया, ठीक है, आपने डॉक्टर के पास गए, आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर आपको कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन, दस्त हो रहा है, या फिर अगेन खून निकल रहा है स्टूल में, यूरिन में, या फिर आपको बहुत हर मिनट में आपको टॉयलेट यूरिनेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया आपका, मुझे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं टॉयलेट जाना है जाना है जाना है, तो ज़्यादा समय तक अगर ये होने लग गया तो आप समझो कि आपको दिक्कत है और आपको डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना है, ठीक है। तो अगर आपको बिना कोई रीज़न के लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, और अगर आपको यूरिनेशन बहुत फटाफट हो रहा है, आपके स्टूल, आपके जो फीकल मटेरियल है, वेस्ट, उसमें अगर खून दिख रहा है, आपको टॉयलेट में खून दिख रहा है, तो आपको ये अर्ली साइन ऑफ सिम्टम है कैंसर का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परसिस्टेंट कफ और हॉर्नेस। अब देखो कफ और हॉर्नेस, हॉर्नेस यानी कि घोड़े जैसी आवाज़ हो जाना, तो एक्चुअल में ऐसा घोड़े जैसा आवाज़ नहीं हो जाता, इसका एक इंग्लिश टर्म है हॉर्नेस, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं परसिस्टेंट, अगेन कंटिन्यूसली, इसमें तो जो भी चीज़ हो रहा है ये सब नॉर्मल बीमारी के साथ भी होता है, ठीक है। इसमें अगर ये नॉर्मल बीमारी के साथ भी होता है, बट अगर ये परसिस्ट कर जाए ये सब सिम्टम्स, तब जाके वो एक अर्ली साइन कन्वर्ट होता है कैंसर में। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर ये सिम्टम आपको हो रहा है इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको कैंसर है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बता रहा है ये, परसिस्टेंट कफ और हॉर्नेस, ठीक है। अ क्रोनिक कफ, मतलब क्रोनिक लंबे समय से कफ हो रहा है, दैट डजंट गो अवे एंड इट इज नॉट ड्यू टू कॉमन कोल्ड। जैसे हमको कॉमन कोल्ड हो गया तो हमें कफ हो जाता है, तो हम सिरप लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन आपको कफ नहीं है, आपको कॉमन कोल्ड जैसा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बट उसके बावजूद भी आपको कफ जम रहा है और उस कफ में आपको खून निकल रहा है, अगेन वो खून निकल रहा है, तो ये एक साइन है, अर्ली साइन है कि भाई कैंसर हो सकता है। अब देखो यूजुअली क्या होता है, हम बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने कल ठंडा पानी पी लिया था, इस कारण मुझे हो सकता है कि मेरी आवाज़ बैठ गई है, आवाज़ में कफ हो गया है, गले में कफ हो गया है। बट अगर ये लंबे समय से हो रहा है तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको कंसल्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये लंबे समय तक रहा तो आगे जाके ये लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यूजुअली किसको होता है, मोस्टली देखा जाए तो स्मोकर्स जो होते हैं, चेन स्मोकर जो कंटिन्यूसली स्मोक करते हैं, उनमें ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम डिफिकल्टी सॉल्विंग। डिफिकल्टी सॉल्विंग मतलब आप कुछ खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, तब आपको जब अंदर जाता है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। नॉर्मल हम कर रहे हैं, नॉर्मल हमें दर्द हो रहा है, तो इसका डिजीज, उसकी एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं डिस्फेजिया बोलते हैं, उसका एक ट्रीटमेंट होता है, उसके मेडिसिन आते हैं। तो डिस्फेजिया इज नॉट ए कैंसर। नॉर्मली अगर ये पेन हो रहा है आपको थ्रोट में तो इट्स ओके, बट अगर ये लंबे समय तक अगेन रह रहा है तो आगे जाके ये आपको इसोफेगल कैंसर या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैलिग्नेंसी यानी कैंसर में जाके कन्वर्ट हो सकता है। अब क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल समझो, आप नॉर्मल आप सॉलिड चीज़ आपकी बॉडी में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, आपको सॉलिड चीज़ ले रहे हो, आपको दर्द हो रहा है। अब लंबे समय से अगर सॉलिड के बाद लिक्विड चीज़ भी लेना शुरू कर दिया, अगर वो भी नहीं जा रहा, तब आपको समझना है कि भाई दिक्कत है। पहले तो आप कुछ सॉलिड चीज़ ले रहे थे, वो नहीं जा रहा है, फिर आप जूस ले रहे हो, पानी ले रहे हो, उसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है, तब ये लंबे समय तक कंटिन्यूसली हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक अर्ली साइन ऑफ कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लम्प्स और मासेस। अब देखो यार ये सबको पता है, ठीक है। लम्प्स मतलब अगर लोग कहते हैं कि गांठ हो गया, सॉरी या सो लोग कहते हैं कि गांठ हो जाना यानी कि ट्यूमर हो जाने को कैंसर कहते हैं, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर गांठ ऐसे हाथ में अगर आपको दिख रहा है, पीठ में से दिख रहा है, कहीं भी बॉडी में किसी भी एरिया में, बस यहाँ पे मैंने आपको इमेज के लिए रखा है, किसी भी एरिया में दिख रहा है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको कैंसर है, क्योंकि इसमें लाइपोमा, सिस्ट यानी कि जो बेनाइन कैंसर होता है, बेनाइन ट्यूमर्स होता है, वो भी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको कैंसर है, लेकिन हाँ ये एक साइन दे देता है कि आप भाई अलर्ट हो जाओ कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। अगर इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, ये पेनफुल होने लग गया, ये इधर से इधर पहुंच गया, इधर से इधर पहुंच गया, मूवमेंट होने लग गया बॉडी में आगे पीछे, तब ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का साइन देता है। तब हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत जाना चाहिए। तो ठीक है, लंप एंड मासेस के बारे में भी आप समझ गए होंगे, जो गांठ होता है। अब देखते हैं उसके बाद हमारा क्या है, परसिस्टेंट इंडाइजेशन और डिस्कम्फर्ट आफ्टर ईटिंग। देखें अब क्या होता है ना, नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तब क्या होता है कि यूजली क्या देखा जाता है कि नॉर्मल हमारा डाइजेशन हो जाता है, बट कुछ कारण बस डाइजेशन
में दिक्कत आ जाता है, जैसे किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कोई अच्छे से उसका पाचन क्रिया कमज़ोर है, डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर है, तब हो जाता है इंडाइजेशन। बट अगर वो क्रोनिक है यानी कि लंबे समय से हो रहा है, जैसे नॉर्मल आपने तेल वाली चीज़ ज़्यादा खा ली, बाहर का खा लिया, तो आपको इंडाइजेशन होना इज नॉर्मल हो जाता है। बट अगर आप घर का खाना खा रहे हो, शुद्ध खाना खा रहे हो, उसके बावजूद भी आपको अगर इनडाइजेशन जैसा हो रहा है और वो भी लंबे समय से हो रहा है, तब अगेन ये एक साइन है, अर्ली साइन है कैंसर होने का। ठीक है, आगे जाके बिकॉज ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टमक और इसोफेगल कैंसर में। तो अगर आपको लंबे समय से इंडाइजेशन हो रहा है, आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, उसके बावजूद भी हो रहा है, तब ये साइन है आपको ये अर्ली साइन है, आपको कैंसर हो सकता है। आप फटाफट से जाइए डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए और इसे फटाफट से ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट जो है अनएक्सप्लेन्ड पेन, यानी कि पेन। देखिए, आप कुछ अगर वजन उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पेन होता है, इट्स नॉर्मल। और पेन में हम एनाल्जेसिक देते हैं, ये सबको पता है, एनाल्जेसिक लेते हैं। ठीक है, अब एनाल्जेसिक ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। बट अगर ये परसिस्टेंट पेन रहा, मैं अगेन ये वर्ड आप देखो, मैं बहुत बार ऐड हुआ है परसिस्टेंट। अगर कोई भी बीमारी, ये जो सिम्टम्स है, ये कोई कैंसरस सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन ये लंबे समय से रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, तब जाके ये आपको एक अलर्टनेस आ जाना चाहिए कि भाई अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, स्टिल ये मेरे बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि मेरा ये अर्ली साइन है। और देखो, एक्सेप्ट नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट नहीं होता कि मेरे को कैसे कैंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अब जाइए डॉक्टर को दिखाइए, ठीक हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा हमारा कुछ इंडिकेशंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे ये जो लक्षण है, इससे पॉसिबिलिटी है होने का। अगर आपको ऐसे लंबे समय से दिख रहा है, तो आप डॉक्टर के पास बिल्कुल जाइए और उनको बताइए, उनसे कंसल्ट करिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो ट्रीटमेंट कराइए और ठीक हो जाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही और ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, ताकि अवेयरनेस और बढ़े। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।